खबरनामे में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएं कि लाहौर में बादलों ने खूब जोर दिखाया, बरसे और जमकर बरसे मूसलाधार बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल दिया है। आपको बताएं कि शाहराहें डूब गई हैं। लक्ष्मी चौक हो या सर्कुलर रोड, कई इलाके पानी पानी है। रायगढ़ में घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी भी हो गए। बादल गरजा और बारिश ऐसी जमकर बरसी के जल्द थल एक हो गया। अलग सुबह शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सबसे ज्यादा 135 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक में हुई। ताजपुरा में 117 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फर्रुखाबाद में 109 और मुगलपुरा में 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया, लेकिन नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से मुकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लक्ष्मी चौक, भाटी गेट, सर्कुलर रोड और मुतादिद इलाकों में बारिशी पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक का बहाव मुतासिर हुआ। बारिश के बायस 100 फीडरों से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई। रायगढ़ में एक घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला अगले 48 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से जारी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। हम बात करेंगे अपनी नुमाइंदा शाहीन मिशाल हमारे साथ हैं उनसे। शाहीन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं इस वक्त आप, और नकासी आपके लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, नकासी आपके लिए वासा की टीम में तो फील्ड में मौजूद हैं, पानी निकाला जा रहा है। लक्ष्मी चौक में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी 135 मिलीमीटर, जहां से तो पानी क्लियर कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त मैं मजंग चौक में मौजूद हूं, जहां पर इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। और जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी कई फुट खड़ा हुआ है, और जो ट्रैफिक है उसका बहाव भी काफ़ी मुतासिर हो रहा है। मुश्किलात जो दरपेश हैं वो स्पेशली मोटरसाइकिल वालों को हैं, जो कि यहाँ से पानी में से गुजरते हैं तो मोटरसाइकिलें बंद हो जाती हैं। दूसरी तरफ बिजली की सप्लाई जो है वो भी काफ़ी इलाकों में मुअत्तल है। फीडर जो है वो 100 से ज़्यादा ट्रिप कर गए हैं। तर्जुमान लेस्को का ये कहना है कि जो बिजली का निज़ाम है वो बेहतर तो किया जाएगा, लेकिन बारिश रुकने के बाद। दूसरी तरफ जो है वासा की टीमें वो फील्ड में मौजूद हैं, उनकी तरफ से हिदायत भी जारी की जा रही है कि बिजली के खंभों से दूर रहें, कोशिश करें कि बारिश के मौसम में घरों में रहें। और बारिश का जो सिलसिला है महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में जारी रहेगा। इस वक्त भी आप मेरे पीछे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो पीछे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का बहाव है, और पानी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर खड़ा हुआ है, कई फुट पानी खड़ा हुआ है, और शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। ये वक्फे वक्फे से जो बारिश का सिलसिला जारी है ये सुबह 6 बजे से जारी है, और अभी भी बारिश हो रही है। मजंग चौक में मैं मौजूद हूँ, लेकिन अगर बाकी इलाकों की बात की जाए तो कहीं किसी इलाके में हल्की हल्की बारिश हो रही है, और कहीं पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, तूफ़ानी बारिश भी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पानी जहाँ जहाँ खड़ा है वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहता। वासा की टीमें मौजूद हैं, तो वो पानी बहुत जल्दी उन इलाकों को क्लियर करती जा रही हैं, ताकि शहरियों की मुश्किलात में ज़्यादा इजाफा ना हो। जी ठीक है, आप बता रही हैं वासा की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। जिन इलाकों में पानी इस वक्त भी जमा है वहाँ से निकासी आपका सिलसिला इस वक्त जारी है, वहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा आप ये भी बता रही थी कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त भी शदीद बारिश हो रही है, जबकि लाहौर के कुछ इलाकों में अब बारिश थम चुकी है। बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया। लाहौर समेत लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम पूरी तरह मुतासर हुआ है। 100 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक ख़राब मौसम की वजह से बिजली की बहाली में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि बारिश रुकते ही फीडर से बिजली की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। लेस्को ने आवाम को बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत कर दी है। पतोकी में बारिश के बाद सीवरेज का निज़ाम जवाब दे गया। पानी मस्जिद और घरों में दाखिल हो गया। कोहलो और अतराफ के इलाकों में तूफ़ानी बारिश से कोयटा कौमी शाहरा बुरी तरह से मुतासर हुई है। पतोकी के इलाके आसिफ कॉलोनी में बारिश के बाद सीवरेज का पानी मस्जिद और घरों में आ गया। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फौरी सफाई के इकदाम की अपील की है। रेनाला खुर्द में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। सांगला हिल और मंचनाबाद में तेज़ हवा के साथ बारिश हुई। कोहलो में तूफ़ानी बारिश से कोयटा कौमी शाहरा को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मकामात पर पुल और सड़कें सैलाबी रैले में बह गईं। अब बात करेंगे कोरोना के हवाले से। आपको बताएं मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 83 मरीज जान से चले गए हैं। मजमूई अमवात 26,580 हो गई है, जबकि NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 61,128 टेस्ट किए गए, जिनमें 3,689 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 6.3% रही।
पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस, ऐसे में सूबे के तमाम स्कूल्स मजीद 5 रोज़ बंद करने का फैसला किया गया है। स्कूल्स 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। बात कर लेते हैं दानियाल उमर से। दानियाल, क्या कहते हैं वज़ीर तालीम मुराद रास इस हवाले से मजीद? जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने ट्वीट किया है जिस पर उनका कहना है कि स्कूल्स को, जितने भी निजी और सरकारी स्कूल्स हैं पंजाब के, उनको 15 सितंबर तक बंद रखा जाएगा। पहले फैसला किया गया था कि 11 सितंबर तक स्कूल्स जो हैं उनको कोरोना वायरस में जो केसेस में इजाफा हो रहा है उस पर बंद किया जाएगा, लेकिन चूंकि केसेस कम नहीं हो सके, जो मस्बत शरह है उसमें कमी नहीं आ सकी। लाहौर में 12% है, रावलपिंडी में 15% है, जिसकी वजह से अब फैसला किया गया है कि पूरे पंजाब के स्कूल्स को मजीद 4 रोज के लिए बंद रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना केसेस में कमी आएगी तो स्कूल्स का रिव्यू में जाएंगे और दोबारा NCOC फैसला करेगी कि अगर स्कूल्स जो है वो दोबारा खोले जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका। PDM तकसीम, माजरा जानिए इसी बुलेटिन में। और अभी आपको बताएं कि सिंध सरकार ने ताजिरों की सुन ली है। जुम्मे को सेव डे के नाम पर कारोबार की बंदिश को ख़त्म कर दिया गया है। कारोबार के औकात में 2 घंटे का इजाफा भी किया गया है। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है सैयद रिजवान आलम ने, आपको दिखाते हैं। अगर खोलना है तो मैं तो बोलता हूँ जुम्मा भी खोलो, इतवार भी खोलो। बंद किस चीज़ का भाई, बंद किस चीज़ का भाई? कराची के ताजिर जुम्मे को कारोबार खोलने के मुतालबे पर डट गए तो सिंध हुकूमत ने भी घुटने टेक दिए। सूबाई हुकूमत ने जुम्मे को सेफ डे खत्म करके कारोबार की इजाजत दे दी। कारोबारी औकात भी रात 10 बजे तक बढ़ाने का उसूली फैसला कर लिया गया है। कमिश्नर ऑफिस में ताजिर रहनुमाओं और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के दरमियान फाइनल राउंड में मुज़ाकरात बिलाखिर कामयाब हो ही गए। ताजिर एक्शन कमेटी के कन्वीनर रिजवान इरफान के मुताबिक रेस्टोरेंट्स में डाइन आउट का वक्त भी रात 10 बजे तक से बढ़ाकर अब रात 12 बजे तक कर दिया गया है। कमिश्नर कराची ने ताजिर रहनुमाओं को मैसेज भेजकर इस हवाले से आगाह भी कर दिया है। ताजिर एक्शन कमेटी के मुताबिक वजीर आला सिंध की इस्लामाबाद से वापसी पर फैसलों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने शहरी इंतजामिया को आज कारोबार खोलने वाले ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई न करने का कह दिया है। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। और अब कुछ तस्करा जियाले कायद का जिनके मुस्लिम लीग पर वार थम न सके। बिलावल भुट्टो कहते हैं पहले प्यार से समझाने की कोशिश की, अब बुजदार सरकार गिराने के लिए मतवालों को मजबूर कर देंगे। नून लीग का वोट वैसे भी किसी काम का नहीं, इस्तीफे ही दे दें। पिछले दिनों शहबाज शरीफ से फ़ोन पर बात करने वाले बिलावल ने नून लीग को भरे मजमे में खरी खरी सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम लीग मफाहमत ना मज़ाहमत बल्कि मुनाफकत की सियासत कर रही है। हमने प्यार से आपको समझाने की कोशिश की। पहले मिशन था हुकूमत गिराना। मुस्लिम लीग नून अब मज़ाहमत करना सीख गई है। ना मुफाहमत ना मज़ाहमत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए। ये ना मुफाहमत है, ये ना मुखालफत है, ये मुनाफिकत है। मगर अब है ओपोजिशन को राहे रास्त पर लाना। जो हमने आपको रास्ता दिखा दिया था, बुजदार को चैलेंज करो, ये गिर जाएगा। ये कठपुतली का कठपुतली है। एक तरफ बिलावल शहबाज शरीफ को फोन मिलाते हैं, दूसरी तरफ नून लीग को ओपोजिशन सिखाने पंजाब आ जाते हैं। ये दोगला पॉलिसी नहीं चलेगा। या आप अपोजिशन का रोल अदा करें या आके ऐलान करें कि आप हुकूमत के सहूलतकार हो। छोटे भाई से फोन पर क्या बात हुई कौन जाने, मगर बड़े भाई को भरे मजमे में ताने। आप अवाम का सोचे, किसी की अना, किसी का पर्सनल प्रेफरेंस को तरजीह ना दे। खुद इस्तीफों को एटम बम कहकर नहीं चलाया, अब वही एटम बम नून लीग पर गिराया। इस्तीफे हमारा एटम बम है। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। आप हिम्मत पकड़े, हमारे साथ मिलके वार करें। अगर नहीं तो अपना ही बात मान ले। वैसे आपका वोट का फायदा ही नहीं रहेगा तो इस्तीफा ही दे दे। जाने पीपल्स पार्टी की सियासत किस ट्रैक पर जा रही है, खुद बिलावल जाने या वो भी ना जाने। आसफ जरदारी साहब जो है वो ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं।
शफाफ इंतखाबात के हुसूल के तरीक़ेकार पर PDM तकसीम हो गई। अपोजिशन इत्तेहाद की अक्सरियत एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हक में, जबकि चंद रहनुमा सिर्फ आइन पर अमल दरामद को काफ़ी समझते हैं। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। शिफाफ इंतखाबात के हसूल के तरीक़ाकार पर PDM तकसीम। अपोजिशन इत्तेहाद ने शिफाफ इंतखाबात को मुल्की मसाइल का हल तो करार दिया, लेकिन इसके हसूल के तरीक़ाकार पर इत्तफाक नहीं हो सका है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की अक्सरियत आइंदा इंतखाबात को शिफाफ बनाने के लिए तमाम अदारों से बातचीत के हक में है। इनमें मुस्लिम लीग नून और चंद छोटी जमातों के रहनुमा शामिल हैं। ताहम कुछ रहनुमाओं का कहना है कि अगर हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहे तो मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। इत्तेहाद में शामिल बलोच रहनुमा ने समा को बताया कि छोटी जमातें ये समझती हैं कि दो बड़ी जमातों के चंद अफराद पहले ही पसे पर्दा एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। खबरों में आगे देखिए डॉलर्स की बारिश। अभी आपको अहम खबर दें, आपको बताएं कि ताज हैदर की ज़ेर सदारत सेनेट की पार्लिमानी उमूर कमेटी का इजलास हुआ है। वफाकी वज़ीर आज़म सवाती के इलेक्शन कमीशन से मुतालिक सख्त अल्फाज सामने आए। उन्होंने कहा कि पैसे पकड़कर इंतखाबात का बेड़ा गर्क किया गया, ऐसे इदारों को आग लगा देनी चाहिए। आज़म सवाती के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन हुकाम वॉक आउट कर गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, ताज हैदर की ज़ेर सदारत सेनेट कमेटी की पार्लिमानी उमूर कमेटी का ये इजलास हुआ है। ऐसे में वफाकी वज़ीर आज़म सवाती की जानिब से इलेक्शन कमीशन से मुतालिक सख्त अल्फाज सामने आए हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि पैसे पकड़कर इंतखाबात का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है, ऐसे इदारों को आग लगा देनी चाहिए। बराह रास्त आपके लिए चलते हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के साथ भी हमारा इंफॉर्मेशन की रजीम में एक नया ऑपरेशन जो है वो शुरू हो जाता है। तो इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का इस वक्त जो बयानिया है, पाकिस्तान का इस वक्त जो पॉलिसी है, उसको पूरी दुनिया में बहुत इज्जत और एहतराम मिला है। और इंशाअल्लाह हम आगे भी इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हिज एक्सीलेंसी द एम्बेसडर टू से टू वर्ड्स विद हिज साइड चलना जा रही है। फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान के मामले पर अब तक 20 वज़राए ख़ारजा से मुलाकात कर चुका हूँ। 6 वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा कर चुके। कोशिश यही है कि अफगानिस्तान में कोई इंसानी बहरान जन्म ना ले। अफगान अवाम की मदद जारी रखेंगे। अभी आपको बताएं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से डॉलर्स की बारिश। अगस्त में पाकिस्तानियों ने 2 अरब 66 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तरसीलात ज़र का डेटा जारी कर दिया है। सऊदी और UAE से पाकिस्तानियों ने सिर्फ एक माह में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर भेजे, जबकि जुलाई और अगस्त में 5 अरब 36 करोड़ डॉलर्स यहाँ पर भेजे गए हैं। अगस्त 2021 में गुज़िश्ता साल की निस्बत तरसीलात ज़र में 27% इजाफा हुआ, जबकि 6 माह से हर महीने 2.5 अरब डॉलर से ज़ायद रकम भेजी जा रही है। अमरीकी डॉलर की कदर 13 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटर बैंक में डॉलर 168 रुपये से भी बढ़ गया। इंटर बैंक में डॉलर की 168 और ओपन मार्केट में 169 रुपये पर फरोख्त जारी है। माहिरीन के मुताबिक IMF की रुपये की कदर गिराने की शर्त बढ़ता तजारती खसारा, अफगानिस्तान की सूरत हाल, वैक्सीन की दरामद और इम्पोर्ट बिल डॉलर की ऊंची उड़ान की वजूहात है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 27 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर होने और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र वतन आने के बावजूद डॉलर की कदर बढ़ रही है। एक अहम खबर आपको देंगे, महकमा तालीम का सिंध में गैर फाल 10,000 स्कूल बंद करने का फैसला सामने आ रहा है। महकमा तालीम करिकुलम काउंसिल के इजलास में स्कूल बंद करने की मंजूरी दे दी गई है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से। मंसूर मुगैरी, बताइएगा इस फैसले के बारे में, क्या कहते हैं वज़ीर तालीम सिंध? हाँ देखिए, ये सिंध में पहली बार हो रहा है कि जो नॉन वायबल मतलब जो अमल दरामद करने के काबिल स्कूल नहीं है उनको बंद करने का फैसला किया गया। उनकी तादाद 10,000 से ज़ायद है। कल शाम में होने वाले इजलास में जो तालीम के वजीर सरदार अली शाह के ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि इन स्कूलों में जहाँ पर यहाँ तो बिल्डिंगें नहीं है, यहाँ असातिज़ा नहीं है, यहाँ बच्चे ही नहीं है, डेली इनरोलमेंट हैं, तो इन स्कूलों को बंद करके दूसरे जो करीब के जो स्कूल है वहाँ पर इनमें मर्ज किया जाए।
बच्चों का मुस्तकबिल ठीक हो सके और मयारी तालीम दी जा सके। तो मजमूई तौर पर 40,000 स्कूल बाकी इनको फंक्शनल करें, उनके तालीम को बेहतर करें। तो ये पहली बार बहुत बड़ा फैसला किया गया। वजीर तालीम सरदार ने तस्दीक की है कि पहले मरहले हम 7,000 स्कूल बंद करेंगे, फिर दूसरे फेज में जो और 3,000 से ज्यादा स्कूल भी बंद किए जाएंगे दूसरे फेज में। बहुत शुक्रिया मंसूर मुगैरी, अपडेट किया आपने। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। चिन्योट की तहसील भवाना में 6 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक के बाद FIR में ज्यादती की दफात शामिल की गई हैं। पुलिस के मुताबिक बच्ची को नानी के घर जाते हुए नामालूम अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया और लाश खेतों में फेंक दी। पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात की जा रही हैं। मशकूक अफराद के DNA टेस्ट भी करवा रहे हैं। आपको बताएं कि अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कप्तान राशिद खान नाखुश हैं और उन्होंने एहतजाजन ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वर्ल्ड कप स्क्वाड के ऐलान के बाद राशिद खान ने अपने बयान में कहा कि बतौर कप्तान टीम की सिलेक्शन में उनका भी किरदार होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी और बोर्ड ने उनसे मुशावरत नहीं की, इसलिए उन्होंने T20 टीम की क़यादत से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। और मुल्तान का सबसे बड़ा शाह शम्स पार्क भूत बंगले में तब्दील हो गया है। झूले टूट फूट का शिकार हैं, बच्चे सस्ती तफरी से महरूम हो गए हैं। बोलो मुल्तान में शहरी पार्क की हालत जार बता रहे हैं। मेरा नाम उसामा है, मैं मुल्तान का शहरी हूँ। ये मुल्तान का सबसे बड़ा पार्क शाह शम्स पार्क है, जो किसी दौर में आबाद हुआ करता था। यहाँ पर लोग आते थे, फैमिलीज आती थी, इंजॉय करते थे। ये देख लें, ये इलेक्ट्रिक झूले हैं, ये जो बंद पड़े हैं अरसा दराज से। किसी दौर में बच्चे आया करते थे यहाँ पर और महसूस हुआ करते थे, इंजॉय करते थे फैमिलीज़ के साथ अपनी। ये शाह शम्स पार्क नहीं बल्कि मुल्तान की सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, जो अब सिर्फ खंडर का जो है मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर कश्ती रानी के लोग मज़े लिया करते थे, फैमिलीज आती थी, इंजॉय करती थी। अब कश्ती रानी तो दूर, यहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं है। इस हुकूमत का तो बयानिया ही यही है कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, तो ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए ताकि यहाँ पर बच्चे आएँ, फैमिलीज़ आएँ और वो महसूस हो सकें, इंजॉय कर सकें। महकमा जंगली हयात की हिदायत यकसर नज़रअंदाज। जानवरों से सयाहों की नादान मोहब्बत मारगिला की जंगली हयात के लिए बड़ा ख़तरा बनने लगी। खुसूसन बंदरों के रवैये में बड़ी तब्दीली भी देखी जा रही है। वहाब कामरान की रिपोर्ट। खबरदार, ऐसा मत कीजिए। ये खुराक देकर आप मारगला के बासियों की कोई खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें एक खतरनाक लत डाल रहे हैं जनाब। सयाहों की दिल लगी ने जंगली बंदरों को चटपटे खानों की आदत डाल दी, इसीलिए तो चटखारे की तलाश में अब वो शहरी आबादियों का रुख करने लगे हैं। लॉकडाउन में कुछ खाने को नहीं था, ये F7 मार्केट में गए हुए थे, कई वो गाड़ियों के नीचे कुचले भी गए हैं। आप इन बंदरों को खुराक क्यों दे रहे हैं? समा ने सवाल किया तो शहरी का जवाब भी सुन लें। हमें तो खुशी हुई कि इनको खिलाते हुए, हमें तो इन चीज का मालूम ही नहीं था कि इन चीजों को नहीं खिलाना चाहिए, या सिलेंटी या फलाना। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के अमले का कहना है इंसानी खुराक की आदत ने तो इन बंदरों को बिगाड़ कर ही रख दिया। फूड डालने की वजह से ये नेचर हैबिटेट से बाहर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, गाड़ियों के ऊपर चढ़ जाते हैं ये और छीनते हैं उनके हाथों से। मकई, निमको, चिप्स, डबल रोटी, सैंडविचेस और ना जाने क्या क्या जायकों के चस्के ने जंगली हयात को बेकाबू बना रखा है। जंगली हयात से आपकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इसी मोहब्बत का तकाजा है कि इन जानवरों को कुदरती माहौल में रहने दें। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद।